Hello students, welcome to e-learning class. Today we will continue our chapter number 3rd of science class 4th. So all of you take out your books, page number 23 and we will continue from here. How bird lays eggs. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि दो टाइप से जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बेबीज को जन्म देते हैं। पहले जो होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो एग्स के थ्रू बच्चों को जन्म देते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग भी हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि बर्ड कैसे एग देती है। बर्ड लेज इट्स एग्स इन नेस्ट। जो बर्ड्स होती हैं वो अपने अंडे कहाँ देती हैं, नेस्ट में। मीन्स जो उनका घोंसला होता है जहाँ पे वो रहती हैं वहां पे ही वो अपने अंडे देती हैं। आफ्टर लेइंग एग्स बर्ड सिट ऑन देम टू कीप देम वार्म। अंडे देने के बाद बर्ड्स क्या करती हैं, उन एग्स पर बैठ जाती हैं जिससे कि उनको गर्माहट दे सके। उनके अंदर एग के अंदर जो बेबी है उसको गर्माहट मिल सके, इसीलिए वो जो बर्ड्स हैं वो अपने ही एग पर बैठ जाती हैं। दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इंक्यूबेशन बोलते हैं। When baby bird gets fully developed, an egg hatches and the baby bird or chick comes out of it. और जब वो एग जो है, जो अंडा है, वो फुली डेवलप हो जाता है, अंडे के अंदर का जो बच्चा है वो अपने आप में फुली डेवलप हो जाता है और बाहर निकलने के लिए रेडी रहता है, तो फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उस अंडे को तोड़ता हुआ अपने आप ही बाहर आ जाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हैचिंग। द चिक्स डू नॉट हैव फेदर्स एंड देयर आईज आर क्लोज्ड। जो चिक्स होते हैं, चिक्स हम किसको बोलते हैं, जो चिड़ियों के छोटे छोटे से बच्चे होते हैं उनको चिक्स बोलते हैं। तो जो चिक्स हैं उनके पंख नहीं होते हैं। जब वो पैदा होते हैं तो वो पंख के साथ पैदा नहीं होते हैं उनके, फिर धीरे धीरे जब वो ग्रो करते हैं तब उनके पंख आते हैं। स्टार्टिंग में उनके पंख नहीं होते हैं। और उनकी जो आंखें हैं वो भी बंद आती हैं, जैसे छोटे बच्चों की आईज बंद आती हैं, हमारी या आपकी जब हम छोटे थे तब जैसे हम थे वैसे ही जो बर्ड्स के छोटे छोटे से बच्चे हैं वो भी उसी टाइप से रहते हैं। The parent bird have to feed them and looks after them till they start moving and searching their food. जो पेरेंट बर्ड है, मतलब जो बर्ड में ही मम्मी पापा जो होते हैं उस बच्चे के, उनको ही अपने बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है, उन्हें खाना खिलाना पड़ता है, उनके लिए खाना ढूंढ के लाना पड़ता है। कब तक, जब तक कि वो खुद से चलना, बोलना, मूव करना, यहाँ वहाँ खाना ढूंढना ना सीख जाए। तो इस टाइप से जैसे हमारी केयर हमारे पेरेंट्स करते थे जब हम छोटे थे, वैसे ही जो बर्ड्स के बच्चे होते हैं उनकी केयर उनके जो पेरेंट बर्ड हैं, मतलब बर्ड में भी उनके मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, तो जो उनके मम्मी पापा हैं वो उनकी केयर करते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड। सी पेज नंबर 23, लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड। तो इसमें ये लाइफ साइकिल जो दी हुई है इसमें एक एडल्ट हैन है। एडल्ट हैन क्या करती है, एग को ले करती है, मीन्स वो अंडे देती है नेस्ट में, ये उसका घोंसला है, यहाँ पे वो अंडे देती है। अंडे दे के क्या करती है, वो उस पे बैठ जाती है जिससे कि उसको गर्माहट दे सके। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन के बाद क्या होता है कि वो जब फुली डेवलप हो जाता है एग और उसमें से बेबी बाहर आने के लिए रेडी रहता है, तो वो धीरे धीरे से उसको फोड़ते हुए बाहर निकलता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैचिंग। हैचिंग के बाद क्या होता है कि जो छोटे छोटे से बच्चे हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो उनको चिक्स बोलते हैं। ये चिक्स जब बाहर आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये बड़े होके क्या बन जाते हैं, वापस से एडल्ट हैन। और ये प्रोसेस इसी टाइप से कंटिन्यूअसली चलती जाती है। जब ये बच्चे बड़े होके एडल्ट हैन बन जाते हैं तो फिर ये आगे चल के एग देते हैं और फिर ये उनको वार्म करते हैं। वार्म करने के बाद जब उसमें से बेबी रेडी हो जाता है तो वो बाहर आ जाता है और फिर वो दोबारा से चिक बनता है और चिक से
हैन बनता है। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड। ये एक बर्ड की लाइफ साइकिल है। तो आपको समझ आई बर्ड की लाइफ साइकिल। इसके बाद नेक्स्ट हमें दी हुई है फिशेस। फिश की लाइफ साइकिल दी गई है। तो अभी आप सिर्फ बर्ड की लाइफ साइकिल को पढ़िए, इसको रीड कीजिए। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है तो वो आप पूछिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिशेस की लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।